ना आए, कुरान पढ़ो। तुम चाहती हो कि मेरा रोजी को अल्लाह बढ़ा दे, कुरान पढ़ो। मेरी माँ बहनों, तुम चाहती हो कि अल्लाह मेरे बच्चों के ऊपर से बलाओं को दूर कर दे, तो कुरान पढ़ो। अल्लाह तेरे घर में रहमतों को नुज़ुल फरमा देगा, बरकतों को नुज़ुल फरमा देगा, रहमतों को नुज़ुल फरमा देगा। बरकत ही बरकत है, खैर ही खैर है। और मेरी बात नहीं है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए, किसकी तिलावत हो जाए बोलिए भाई, अरे भाई बोलो भाई, सूरे वाक़िया। सूरे वाक़िया कितने पारे में है? 27 पारे में। सूरे रहमान के बाद सूरे रहमान खत्म होता। ए बाबू, ए बेटा, ए बैठो ना, बड़ा बेचैन है बच्चा सब भाई, बैठ जाओ भाई तुम थोड़ी देर के लिए, बैठो बेटा, बैठ जाओ। सूर्य वाक़िया 27वीं पारे मेरी माँ बहनों, सूर्य रहमान खत्म होगा, सूर्य वाक़िया शुरू हो जाएगा। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, जो सूर्य वाक़िया की जिस घर में तिलावत हो जाए, उस घर में कभी फाका नहीं होगा। सुभान अल्लाह। उस घर में कभी फाका नहीं होगा। फाका का मतलब क्या है? चूल्हा बंद नहीं होगा कभी, गुर्बत नहीं आएगा उस घर के अंदर में, मुफलिसी नहीं आएगी उस घर के अंदर में। अल्लाह रोजी को बढ़ाता जाएगा, अल्लाह रिस्क को बढ़ाता जाएगा। तो मुसलमानों, मेरी माँ बहनों, घर में चाहती हो कि बरकत हो, रोजी में बरकत हो, तो कुरान की तिलावत करो, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। और जो कुरान की तिलावत बामूली के मुताबिक करेगा, अल्लाह उसकी उम्र को भी बढ़ाता है। सुभान अल्लाह, बोला था माशा अल्लाह, अल्लाह उसकी उम्र को भी बढ़ाता है। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो लोग नहीं पढ़ना जानते हैं वो कोशिश करेंगे, और जो लोग कुरान तिलावत नहीं करते, पढ़े हुए, अच्छा देखिएगा, इसकी भी अजाब है, इसका भी अजाब है। जो कुरान पढ़कर भुला दिया, मान के हम बचपन में मेरे माँ बाप ने कुरान पढ़ाया था हमको, हम जवान हुए, शादी ब्याह किए, दुनिया कमाने में लग गए, कुरान भूल गए। मेरी माँ बहनों, तुम लोग भी सुनो, जो कुरान पढ़कर भुला दिया, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि हशर के मैदान में उसका आधा धर एक तरफ सर कर गल जाएगा, आधा धर एक तरफ सर कर गल जाएगा। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि भाई ये कौन सा गुनाह किया दुनिया के अंदर में कि इसका बदन का आधा हिस्सा सड़ गल गया है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो शख्स है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अल्लाह के कुरान को पढ़ा था, लेकिन अल्लाह के कुरान को पढ़कर भुला दिया। ये अजाब है। इसलिए मेरे भाइयों, ये कुरान तो मेरे लिए आया था, ये कुरान तो मेरी रहबरी के लिए आया था, ये कुरान तो मेरी रहनुमाई के लिए आया था। और कुर्बान जाओ, अफसोस का मकाम है कि हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान को सुनना छोड़ दिया, हमने कुरान को समझना छोड़ दिया। आज इसकी वजह यह है कि हम दर दर भटक रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, मैं यहाँ लोगों से वादा लेता हूँ, या अल्लाह, जितने लोग वादा करें, या अल्लाह उस वादे के मुताबिक उसे मौत की सुबह तक साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा दे। कितने लोग तैयार इंशाल्लाह कुरान की तिलावत करेंगे इंशाल्लाह? वाह भाई वाह। हाँ। सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कयामत तक क्या होने वाला है, कुरान बता रहा है, कुरान कह रहा है, कुरान ऐलान कर रहा है। कुरान पढ़कर तो देखो, समझकर तो देखो, इंशाअल्लाह फायदा ही फायदा होगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये कुरान आज किताबी शक्ल में है, शक्ल में है। कुरान को खोलते हैं हम लोग, वरक पलटते हैं, ये किताब है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि हशर के मैदान में ये किताब कुरान इंसानी शक्ल में होगा। किसकी शक्ल में होगा? जैसे इंसान, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, कुरान बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि ये कुरान अपने पढ़ने वालों का, अपने इकराम करने वालों का, इज्जत करने वालों का, सीने से लगाने वालों का, अमल करने वालों का, ये कुरान हाथ को पकड़ेगा और जन्नत के दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाएगा।
तो मेरा अल्लाह पूछेगा, वो तो आलिमुल गैब व शहादा है, तू कौन? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं तेरा कुरान, कि तेरे साथ कौन है ये? अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा, फिर भी अल्लाह पूछेगा तेरे साथ कौन है? कहा कि या अल्लाह ये मुझ कुरान का कारी है, या अल्लाह दुनिया में मेरी तिलावत किया करता था, मुझे पढ़ा करता था, मुझसे मोहब्बत किया करता था, या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत की है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज हशर का मैदान है, मैं उस इज्जत का बदला चुका दूं। तो मेरा अल्लाह कहेगा कि तू क्या चाहता है? कुरान से कहेगा तू क्या चाहता है? तो कुरान कहेगा या अल्लाह मैं ये चाहता हूं कि मैं इसे जन्नत के अंदर में दाखिल कर दूं। तो मेरा अल्लाह ऐलान करेगा जा इसके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह। वो कुरान उस कारी के, पढ़ने वाले के, तिलावत करने वाले के, सच्ची मोहब्बत करने वाले के हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। इसलिए मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, कुरान से मोहब्बत करो। कसम खुदा की जो कौम इस कुरान से मोहब्बत करेगी, अल्लाह उस कौम को पस्ती से उठाकर बुलंदी तक पहुंचा देगा। अल्लाह उस कौम, वो कौम कभी ठोकरें नहीं खा सकती जो कौम कुरान को पकड़ ले। अल्लाह के रसूल का आखिरी हज है, कमोबेश 1,24,000 सहाबा मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल ने आखिरी खुतबा दिया था, आपने इरशाद फरमाया लोगों मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूं। क्या चीजें भाई? भाई कितनी चीजों को छोड़े बोलिए? दो चीजों को छोड़कर जा रहा हूं। साहबा ने अर्ज किया आमिना के लाल वो दो चीजें कौन सी है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि पहली चीज जो मैं छोड़कर जा रहा हूं ये वो अल्लाह का कुरान है। वो अल्लाह का कुरान, ये अल्लाह की किताब, ये कुरान लारैब किताब, ये कुरान मैं छोड़कर जा रहा हूं। और दूसरी चीजें मेरी सुन्नतें हैं। जो इन दोनों चीजों को थामे रहेगा वो कौम की इज्जत होगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हालत ये है, हमने कुरान को भी छोड़ रखा है, हमने नबी की सुन्नत को भी छोड़ रखा है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाले कितने लोग हैं? जरा हाथों को उठाओ, मैं दुआ कर दूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार हैं। 3 बच्चों की दस्तारबंदी है, 3 बच्चे हाफिज कुरान हुए। कुरान से मोहब्बत करने वाले अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहले कहा दिया, कुरान हाथों को पकड़ेगा, जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा। अल्हम्दुलिल्लाह अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से मुझे इस मजलिस के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। कुरान से मोहब्बत करने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से मोहब्बत करने वाले लोग जो लोग भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आज में बड़ा मजमा है, इस मदरसे को आपके ताउन की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। और कुरान से मोहब्बत करने वाले लोग है कोई पहला ऐसा नौजवान जो ये चाहता हो कि इंशाअल्लाह मैं कुरान से मोहब्बत करता हूँ। और जो बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं ये चलता फिरता कुरान है। अरे हाफिज़ कुरान जो हुआ है 30 पारा जो अपने सीने में उतारा है ये चलता फिरता कुरान है। मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मोहब्बत के लिए, उनकी दिलजोई के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे के ताउन के लिए, इस मदरसे की मदद के लिए, जिस मदरसे ने दिन और रात मेहनत और मुशक्कत करके इस पत्थर को तराश कर हाफिज कुरान बनाया है, इस बच्चे को उस मकाम तक पहुंचाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मेरे भाइयों है कोई पहला ऐसा नौजवान जो कुरान की मोहब्बत के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ओनार जन्य আমি 5টি দোয়া করব। কত দোয়া করব বলুন তো? 5টা। अरे बोलून ना, 5टी दुआ করব। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी, ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। हाँ, एक बुढ़िया कोमा में चली गई। कोमा जाने ना? कोमा जानते हैं ना? उसमें मौत नहीं होती आदमी, लेकिन बेहोशी में रहता है। तो बुढ़वा देखा ना, बस बोला बुढ़िया चले गई। पूरे मोहल्ले में ऐलान कर दिया मोर बुढ़िया मरे गई। तमाम मोहल्ले वाले जमा हुए, गुसल उसल दिया, कब्र खोदी गई। जब तक निकलेगा, हाँ हाँ दिन डूब गया। अब जनाजा उठा, चारपाई उठी, अब कब्रिस्तान लेके जा रहा था। अब अंधेरा था, बिजली का खंबा था रास्ते में, जनाजा उसी से टकरा गया। टकराया, बुढ़िया उठ के बैठ गई। तो आधे आदमी तो ऐसे ही भाग गया। बोला बाप रे बाप, बुढ़िया उठे बैठे गई है।
लोग समझे भाई कोमाम चली गई थी, इसको होश आ गया है, घर लेकर चले आया। एक साल के बाद हकीकत वो बुढ़िया मर गई। 1 साल के बाद बुढ़वा फिर ऐलान किया पूरे मोहल्ले में, जनाजा उठा। अब भाई जनाजा के साथ जाते थे हम लोग, कलमा दुरुस्त जिसको जो याद होता वही पढ़ता है ना। ये बुढ़वा आगे आगे था जनाजा का, सब कलमा दुरूद पढ़ रहा, इस सबको बोल रहा कि भैया खंबा बचे उसको, खंबा बचे उसको, खंबा बचे उसको। फिर ठोकर लगे जावे, बुढ़िया उठे बैठ जावे। मुझे 5 आदमी चाहिए इंशाल्लाह कुरान की मोहब्बत के लिए, हाफिज़ कुरान की मोहब्बत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह है कोई ऐसा पहला नौजवान जो अपनी माँ की मोहब्बत में, अपने बाप की मोहब्बत में इंशाल्लाह 5000 रुपये इस मदरसे के अंदर में ताउन करने वाला हो, कुरान की मोहब्बत में, हाफिज़ कुरान की मोहब्बत में इंशाल्लाह है कोई ऐसा सखी उनार जोन्ने আমি 5টে দোয়া করব। এখানে যেটাই দোয়া হবে কবুল হবে, মকবুল হবে। আমি কোছি না, আল্লাহর কোরআন কোছে, ওয়াকালা রব্বুকুম উদউনি আস্তাজিব লাকুম। मेरा अल्लाह कहता कि मेरा बंदा तुम मुझे पुकारो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा, मैं तेरी दुआ को सुनूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह है मेरा कोई ऐसा मेरा भाई 5000 रुपए देने वाला हो इंशाल्लाह अपनी माँ की सालो सवाब की नीयत से। आज में दोहरा सवाब मिलेगा ना आपको, तो जो अल्लाह देगा तो देगा ही देगा, यहाँ भी देगा आखिरत में भी देगा। प्लस अगर माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से दिएगा ना, जैसे ही आपने नीयत की अल्लाह आपके माँ बाप के कब्र में सवाब अता फरमा देगा इंशाल्लाह। ये सिलसिला जारी हो जाएगा। कब तक जारी रहेगा? क़यामत तक जारी रहेगा, ये क़यामत तक जारी रहेगा इंशाल्लाह। इसलिए कोई सखी पहले नंबर पे, पहले फहरिस्त में उसका नाम आ जाए। 5 है माशाल्लाह। देखिए नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। देखिए प्रधान अब्दुल रशीद साहब